आप एक समुदाय के साथ सौतेला व्यवहार करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, मुख्यमंत्री जी की भाषा शैली पहले भी आप देख चुके हैं, मुसलमानों को कभी टारगेट कर देते, तो प्रेजेंट टाइम चल रहा है, उस प्रेजेंट टाइम पर बात करिए ना, प्रेजेंट टाइम के मुद्दों को लेकर आइए ना। सदन में आकर बातें करना, कभी औरंगजेब के लिए बात करना, कभी मुसलमानों को कठमुल्ला बताना, कभी मुसलमानों के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग करना, इन चीजों से मुद्दों को भटकाने की कोशिश मत करिए। देश विकास चाहता है, युवा विकास चाहता है, महिलाएं सुरक्षा चाहती हैं, आप उन्हें वो दीजिए ना। आप एक किसी समुदाय का मुख्यमंत्री मत बनिए, आप सर्व समुदाय के मुख्यमंत्री बनके सर्व समुदाय की बात कीजिए। ये देश हिंदुस्तान है, ये संविधान से चलता है, हर देश किसी के मनमाने से नहीं चलेगा। बिहार का चुनाव बैलेट पेपर पर होना चाहिए और ईवीएम जैसी चीजों को बैन होना चाहिए। और कहीं ना कहीं लोगों का भरोसा ईवीएम से कहीं ना कहीं उठा हुआ है, तो हमें हमारा जिस चीज पे भरोसा नहीं है, हम वोट देने जा रहे हैं, पता चला वोट डाल कहीं रहे, पढ़ कहीं रहा है, और लोगों के दिलों में एक ये रहना चाहिए कि हाँ, हम एक जगह वोट डाल रहे हैं। तो आपको ईवीएम को थोड़ा सा साइड कर देना चाहिए और बैलेट पेपर पर बिहार के चुनाव कराने चाहिए, और फिर पता चल जाएगा कि कौन कितने पानी में है। किस प्रकार से संभल के सीईओ हैं जो बयान दे रहे हैं कि साल में 52 बार जुम्मा आता है और होली एक दिन आती है, ऐसे में अगर उस दिन किसी को रंग से दिक्कत है तो वो उस दिन ना निकले। तो क्या आप कहना चाहेंगे इस बयान पे उनके? इस तरह के बयानात देना और इस तरह की बातें करना, मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। और आप एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं और कॉन्स्टिट्यूशन सभी को अधिकार देता है, हर धर्म के लोगों को, कि वो अपनी धर्म का पालन कर सके, अपनी आस्थाओं के साथ जो भी उनकी आस्था है उसको पूरा करें। चाहे वो हिंदू धर्म से मानने वाले हो, चाहे वो मुस्लिम धर्म में मानने वाले हो, चाहे वो सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे बौद्ध हो, सभी को अपने अपने धर्म को फॉलो करने का अधिकार है। आपको पता है कि जुमा हमारे लिए बहुत अहम एक दिन होता है, और यहाँ पर खुतबा होता है, नमाज होती है जो बाजमात होती है, जिसको घर में नहीं पढ़ा जा सकता है। एक जुमा की नमाज भी होती है, और ईद की नमाज होती है, बकरा ईद की नमाज होती है, कुछ 3 नमाजें ऐसी है जिसको हम बाजमात पढ़ते हैं, खुतबा होता है इसका बाकायदा। तो ये चीजें हैं। तो इस तरह का जो बयानात जारी हो रहे हैं, संभल के जो सीईओ साहब बता रहे हैं, तो ये उनका कहना ठीक नहीं है। और इस तरह से बात करना, ये मुझे ये दर्शाता है कि आप एक समुदाय के साथ सौतेला व्यवहार करने की कोशिश की जा रही है, तो ये ठीक बात नहीं है। लेकिन अब जो है ये बयान के बाद देखा जा रहा है कि कैसे योगी जी ने भी जो है उनकी तारीफ की है। यहाँ तक कहा कि वो पहलवान हैं, ओलंपियन हैं, अर्जुन अवार्डी हैं, अर्जुन अवार्ड भी उनको मिल चुका है अनुज चौधरी को। और ऐसे में योगी जी का समर्थन करना ये क्या दर्शा रहा है? क्या लगता है आपको कि अब तो योगी जी खुल के कह रहे हैं कि भाई हमारा अधिकारी है, और जो बात उन्होंने कही है तो सही कही है। अब जब राज्य के सर्वोच्च पद पे बैठे व्यक्ति ही अगर इस प्रकार के अधिकारियों का समर्थन करने लगे। देखिए, मुख्यमंत्री जी की भाषा शैली पहले भी आप देख चुके हैं, हम सारे ही लोग देख चुके हैं। उनको एक समुदाय का मुख्यमंत्री नहीं होना चाहिए, बल्कि सभी सर्व समुदाय के मुख्यमंत्री हैं वो। और एक बड़ा सूबा है उत्तर प्रदेश, जिसके आप मुख्यमंत्री हैं, तो आपकी भाषा, आपका जो अल्फाज हैं, वो बहुत सोच समझ के आपको इस्तेमाल करने चाहिए। जिस तरह के आप सदन में बातें करते हैं, किसी का पर्सनल टिप्पणी करते हैं, किसी माफिया का समर्थन कर देते हैं, कभी आप किस तरह के मुसलमानों को कभी टारगेट कर देते हैं, तो इस तरह के बयानात से बचना चाहिए मुख्यमंत्री जी को, और सर्व समुदाय को लेकर चलना चाहिए। और जिस तरह से आपने सीईओ साहब का समर्थन किया संभल के, कितनी ओछी बात है ये, इसको ओछी बात कहेंगे। तो ये समर्थन लायक बात नहीं है। आपको बात ये करनी चाहिए कि मुस्लिम अपना जुमा पढ़े शांतिपूर्वक। जैसे कि अभी एक मेरे ख्याल से एक डीएम थे, उन्होंने बड़ा अच्छे से बात अपनी रखी। उन्होंने बताया कि आप होली भी मनाएं अच्छे से, और आप जो है क्या नाम है, जुमा की नमाज जो पढ़ने जा रहा है वो भी शांति से अपना नमाज पढ़ने जाए। और आप दोनों का ही जो वक्त है वो बहुत मुकर्रर वक्त है, और आप लोग आपस में सौहार्द बना के, भाईचारा बनाकर अपने अपने काम को अंजाम दें। आप होली अपना खेलें और आप नमाज पढ़ने जाए। तो इस तरह की बात
जो करी थी उन्होंने, डीएम साहब ने, मुझे बहुत खुशी हुई कि उन्होंने इस बात को, मुद्दे को इतने प्यार से रखा। लेकिन जो सीओ साहब हैं और जिनका समर्थन हमारे मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि भाजपा हर उस इंसान का समर्थन करती है जो नफरती बातें फैलाता है, जो नफरत को ज्यादा हवा देता है, उसका हमेशा भाजपा ने सपोर्ट किया है। और आपको पता है, बड़े बड़े पदों पर आज जो लोग तैनात है, गोदी मीडिया जो बड़े बड़े सूबों में आज काम कर रही है, तो वो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा चीजें दर्शाती है कि आप जितनी ज्यादा नफरत फैलाएंगे, आपका उतना ज्यादा ऊंचा पद होगा, आपको उतने ही अवार्ड मिलेंगे, आपको उतने ही ज्यादा इनामात दिए जाएंगे, उतना ही ज्यादा दर्जा आपका ऊंचा होगा। जितनी ज्यादा आप नफरत फैला सकते हैं, उतना ज्यादा आपका कल तक ओहदा हम ये होगा। देखते थे कि सिर्फ नेता ऐसे बयान देते थे, भाजपा के जो नेता होते थे वो हिंदू मुस्लिम पे ऐसे बयान दिया करते थे। लेकिन अब सरकार में बैठे अधिकारी भी इस तरह के बयान देने लगेंगे, तो इसको आप कैसे देख रही हैं कि कैसे अब ये चेंजेस, किस प्रकार के चेंजेस आ रहे हैं? देखिए, आपने वो मिसाल सुनी होगी कि जिसकी लाठी उसी की भैंस। हम्म। अभी ये गा रहे हैं, हम्म। अभी ये सरकार का गाना गा रहे हैं, कल को दूसरी सरकारें आएंगी, उनका गाना गाएंगे। तो आपको गाना गाने के लिए नहीं रखा गया, आपको अपने फर्ज को अंजाम देने के लिए, जो आपका आपको मतलब संविधान कहता है, आप उसके अकॉर्डिंग चलिए। आप सरकार के मातहत मत होइए, आप सरकार की गुलामी नहीं कर रहे। आपका मकसद होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन से चले, आप संवैधानिक अधिकार जो है, जिन चीजों को, उस चीजों का पालन करें। आप देश को कानून के हिसाब से चलाएंगे ना, आप किसी सरकार के हिसाब से, सरकार तो आनी जानी है, आज इनकी, कल उनकी, परसों उनकी। तो ये तो एक चला चला आ रहा है। आप 1947 के बाद से न जाने कितनी सरकारें आई गई, तख्ता जी। पलटा लोगों का, लोग उरूज पे हुए, लोग जवाल पे हुए। तो इस तरह की बातें अधिकारियों को शोभा नहीं देती। मैं चाहे कोई डीएम हो, एसडीएम हो, चाहे वो कोई कमिश्नर हो, चाहे वो कोई एसीपी हो, चाहे वो एसएचओ हो, चाहे वो सीओ हो, सबको एक अपने कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, अपने कानून के तहत बात करनी चाहिए और लोगों को सर्व धर्म का सम्मान करना चाहिए। और आप जिस पद पे बैठे, वो बहुत भारी पद होता है। जो आपकी वर्दी होती है, ये आपको इंसाफ का एहसास दिलाती है कि आपको इंसाफ करना चाहिए, लोगों के बीच अदल करना चाहिए। अगर आप अदल वाले नहीं है, इंसाफ वाले नहीं है, तो आपकी इन वर्दी का क्या फायदा। इस वर्दी को बदनाम ना करें, इस वर्दी की बहुत इज्जत है, बहुत सम्मान के साथ हम इस वर्दी को देखते हैं और बहुत इज्जत करते हैं हम इस वर्दी की। तो इस वर्दी को प्लीज आप वो ना करिए, दागदार मत करिए इस तरह की बातें करके। एक बयान और आ रहा है जिस प्रकार से अबू आजमी ने औरंगजेब का समर्थन किया, समाजवादी पार्टी के नेता है महाराष्ट्र विधानसभा में, और फिर से ये मुद्दा चल पड़ा कि औरंगजेब महान है कि नहीं है। तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि नहीं, औरंगजेब जो है वो महान नहीं है, और जो उनका समर्थन कर रहे हैं उन लोगों को देश छोड़ देना चाहिए। फिर से ऐसी बातें भाजपा के नेता कह रहे हैं, और उनके नाम पे जो सड़कें हैं या कुछ भी है उनको बिल्कुल बदल देना चाहिए। देखिए, चाहे वो औरंगजेब का नाम लिया जा रहा है सदन के अंदर, और भी बहुत सारे शिवाजी का नाम लिया जाता है कभी कभी सदन के अंदर, तो ये सारी बातें कहाँ से आ रही भाई। ये पुरानी बातें हो चुकी हैं। अब उन बातों को आप क्यों बार बार आगे लाकर लोगों को क्या दर्शाना चाह रहे, क्या बताना चाह रहे। मैं बार बार ये बात कहती हूँ, देखिए, ये इस वक्त जो दौर हाल है, जो हाल है इस वक्त, जो प्रेजेंट टाइम चल रहा है, उस प्रेजेंट टाइम पर बात करिए ना, प्रेजेंट टाइम के मुद्दों को लेकर आइए ना। मुद्दा है बेरोजगारी, मुद्दा है जो है शिक्षा, मुद्दा है सुरक्षा, उन सब चीजों पे बात करिए। तो ये सदन में आकर बातें करना, और कभी औरंगजेब के लिए बात करना, कभी मुसलमानों को कठमुल्ला बताना, कभी मुसलमानों के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग करना, ये चीजें शोभा नहीं देती। इन चीजों से मुद्दों को भटकाने की कोशिश मत करिए। मुद्दा वही 9 लाख कर्जदार जो है, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश इस वक्त कितना कर्जदार है। उस कर्जे को चुकाने की बात करिए, उस कर्जे से निपटा कैसे जाए, उस कर्जे का निपटारा कैसे किया जाए, उस पर आपको ध्यान देना चाहिए। इस तरह से विकास की कैसे आगे योजना बनाई जाए, शिक्षा की कैसे योजना बनाई जाए, चिकित्सालय कितने होने चाहिए, इस तरह की आपको चीजों को करना चाहिए। जिस तरह से आपने देखा कोविड आया था, और कोविड में किस तरह से बेड की, ऑक्सीजन की मारामारी चल रही थी। हम किसी भी आपदा से निपटने के इस वक्त वो नहीं है, सक्षम नहीं है हम। अगर कोई भी आपदा खुदा न खास्ता हमारे देश के अंदर आ जाती, तो हम सक्षम नहीं है। ऑलरेडी हम पहले से कर्जदार बैठे हैं, पहले से हमारे पास इतना बोझ है, इतनी लाइबिलिटी है। तो उस लाइबिलिटी को दूर करके आप आगे चीजों को
देखिए ना, विकास की ओर जाइए ना। देश विकास चाहता है, युवा विकास चाहता है, महिलाएं सुरक्षा चाहती हैं। आप उन्हें वो दीजिए ना। आप एक किसी समुदाय का मुख्यमंत्री मत बनिए, आप सर्व समुदाय के मुख्यमंत्री बनके सर्व समुदाय की बात कीजिए। ये देश हिंदुस्तान है, ये संविधान से चलता है और ये संविधान से ही चलेगा। और इसको अलग बदलने की कोशिश करेंगे, इसमें संशोधन करने की कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं। आपने जैसे सुना कि बागेश्वर बाबा जी ने ये बात कही कि अगर हमें संविधान का संशोधन करना पड़ेगा तो हम करेंगे, तो ये बात ठीक नहीं है, ये बात अच्छी बात नहीं है। संविधान का संशोधन जितना होना था, सब कुछ होना था, हो चुका। अब जो चीजें चल रही हैं वो संविधान के ही हिसाब से चलेंगी और देश संविधान से चलेगा। देश किसी के मनमाने से नहीं चलेगा, देश किसी सरकार से नहीं चलेगा, देश किसी प्रशासन की वजह से नहीं चलेगा, देश चलेगा संविधान से और कॉन्स्टिट्यूशन से। तो जो भाजपा के लोग हैं वो कहते हैं कि भाई ऐसी जरूरत आन पड़ी है कि अब संविधान संशोधन करना पड़ेगा अभी के समय के हिसाब से। इस कारण वो कहते हैं कि संवैधानिक संशोधन जरूरी है, हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़ने की जरूरी है, क्योंकि हिंदू जनसंख्या यहाँ ज्यादा है। किस प्रकार से जो जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, आपने सुना होगा कि बयान दिया था उन्होंने कि जो बहुसंख्यक जनता है उसके हिसाब से ही अभी रहना कानून होना चाहिए। आपको क्या लगता है, संशोधन करने से या हिंदू राष्ट्र बनाने से देश की समस्याएं ठीक हो जाएंगी? देश में जो समस्या है वो दूर हो जाएगी, देश का कर्ज दूर हो जाएगा, देश में जो इतनी लायबिलिटी है इस वक्त भारत देश के ऊपर वो खत्म हो जाएगी? क्या लगता है आपको? क्या संविधान को चेंज करने से क्या ऐसा होने वाला है, या फिर हिंदू राष्ट्र बनने से क्या ऐसा होने वाला है? कुछ नहीं होने वाला। ये एक मुद्दा जबरदस्ती का लाया जा रहा है। हिंदू मुसलमान के बीच जो आपस का भाईचारा है, मोहब्बत है, उसे कहीं ना कहीं खत्म करने की कोशिश की जा रही है। लगभग मुझे लगता है कहीं ना कहीं लोगों के दिलों में कहीं ना कहीं दरार आ चुकी है थोड़ी बहुत। आज उसी दरार को खत्म करने के लिए आज भी लोग मोहब्बत से मिल रहे हैं। आज भी आप देखेंगे, चाहे ये सदन में कितनी भी बात करें नफरत की या कुछ भी, या ये भाजपा के लोग कुछ भी बात करें नफरत की, लेकिन आज भी पड़ोसी एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। लोगों के मोहल्ले में आज भी लोग ईद हो, होली हो, मोहब्बत से मनाते हैं। अभी आप देखिएगा इंशाल्लाह जुमा भी है और होली भी है। आप देखिएगा, ये एक बार नहीं हुआ है, ये इससे पहले भी हो चुका है। याद होगा आपको कि जुमा भी पड़ा था और होली भी पड़ी थी, तो कायदे से आपस में शांतिपूर्वक चीजें हुई थी। और अब की भी इंशाल्लाह उम्मीद है कि अल्लाह ने चाहा तो सब सही सलामत होगा, शांतिपूर्वक होगा, और हम यही उम्मीद करते हैं, क्योंकि हमारे ना हिंदू भाई नफरत चाहते हैं ना मुसलमान भाई नफरत चाहते हैं। हम मिलकर रहना चाहते हैं देश के अंदर, और हमको मिलकर रहने दिया जाए। हमारे बीच नफरत ना घोली जाए, हमारे बीच जहर ना घोला जाए। क्योंकि जब आप देखते हैं कि जब एक घर में दो भाइयों के बीच नफरत और जहर होता है तो घर कैसे टूटता है। तो इसी तरह से ये देश है, अगर देश के अंदर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में आपस में नफरतें फैलेंगी तो देश टूटेगा। तो इसीलिए हम देश को तोड़ना नहीं चाहते, देश को जोड़ने वाली बातें कीजिए। जो संवैधानिक पद पर ओहदे पर फायज है उनको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, उनको सोचना चाहिए, अपने विचार करना चाहिए, अपने बातों पर, अपने शब्दों पर लगाम लगानी चाहिए उनको इस तरह से। मैम एक आखिरी सवाल है कि प्रधानमंत्री मोदी जब बाहर जाते हैं तब वो मस्जिदों में भी जाते हैं। कतर के शेख जब आए तो किस प्रकार से उनसे गले मिले और दोस्ताना अंदाज रहा, लेकिन भारत के मुसलमानों को कपड़ों से देखकर पहचानने की बात करते हैं। तो ये जो बाहर जाना होता है, मस्जिदों में घूमना होता है, लेकिन जब घर की बात आती है तब उनके बयान कुछ बदल जाते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप, इस पर क्या कमेंट देना चाहेंगे? सबसे पहली चीज तो ये कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये बोला कि मतलब मुसलमानों को एक हाथ में कुरान और एक हाथ में इस तरह से कंप्यूटर, किस तरह की बात, पता नहीं क्या बात करी थी, मुझे नहीं पता। उनकी बातें होती हैं और फिर हवा में उड़ जाती हैं, मुझे इस बात का बड़ा अफसोस है। तो उन्होंने जब जिस तरह से आपने देखा कि कतर के शेख को किस तरह से गले लगाया, अगर इसी तरह से आप हिंदुस्तान के मुसलमानों को गले लगा लीजिए तो सच बता रहे मोदी जी कि हम आपको बुरा नहीं समझते। चाहे योगी जी हो, चाहे वो मोदी जी हो, हमारे लिए आप बुरे नहीं हैं। लेकिन हाँ, अगर गलत बात करेंगे, संविधान के विरुद्ध बात करेंगे और एक समुदाय को टारगेट करने की कोशिश करेंगे तो हमारी आवाजें उठेंगी, हम बोलेंगे। गलत पर अगर कोई गलत बात करेगा तो हम बोलेंगे। लेकिन अगर आप जिस तरह से कतर के शेख को गले लगाए हुए थे और मुस्कुरा रहे थे, ऐसा लग रहा था कि बहुत बिछड़े हुए लोग मिले हैं, बहुत बचपन के भाई मिल गए हैं, ऐसा लग रहा था मुझे।
तो मैं बस जब देख रही थी तो मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा था, मैं बहुत हैरत में थी कि अगर यही काम हमारे प्रधानमंत्री जी हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ कर लें तो कम से कम देश तरक्की पे होगा। आज लड़ाई, जो नफरत, जो धर्म के आपस में जो लड़ाई हो रही है, जो धर्म के चक्कर में, ये जो एक वोट के चक्कर में ये लड़ रहे हैं आपस में, हिंदू मुस्लिम कराई जा रही है, इससे देश का नुकसान हो रहा है। देश के मुद्दों से भटकाने की कोशिश की जा रही है कि देश पर कितना कर्जा है ये पता ना चले, देश की जीडीपी कितनी डाउन हो गई ये पता ना चले, देश का रुपया कितना गिर गया ये पता ना चले, देश में बेरोजगार कितने ये पता ना चले, देश में रेप कितने हो रहे ये पता ना चले, देश में चिकित्सा का क्या हाल है ये पता ना चले, देश में सुरक्षा को लेकर क्या हाल है ये पता ना चले। इन मुद्दों को छुपाने के लिए हिंदू मुस्लिम किया जाता है, दैट्स इट। लेकिन सबका साथ सबका विकास जो प्रधानमंत्री मोदी का नारा है, और साथ साथ आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से 20 राज्यों में अब उनकी सरकार है, लगातार दिल्ली चुनाव जीता है, हरियाणा, महाराष्ट्र जो है उन्होंने जीता है, ऐसे में अब उनका कहना है कि हम बिहार भी जीतेंगे। तो जनता उनके साथ है, उनका ये कहना है कि भाई अगर हम सही काम नहीं कर रहे होते तो जनता हमें क्यों चुनाव जितवाती। मुझे लगता है कि बिहार का चुनाव बैलेट पेपर पर होना चाहिए और ईवीएम जैसी चीजों को बैन होना चाहिए। अमेरिका जो बहुत पावरफुल कंट्री मानी जाती है, जब उनके यहाँ चुनाव आते हैं तो वो बैलेट पेपर पर चुनाव करते हैं, तो हमारा हिंदुस्तान फिर इस चीज में पीछे क्यों है? मुझे लगता है एक बार चेक कर लेना चाहिए बिहार के चुनाव को कि बैलेट पेपर पर करा के चुनाव, फिर देखते हैं कि कौन जीतता है कौन हारता है। और कहीं ना कहीं लोगों का भरोसा ईवीएम से कहीं ना कहीं उठा हुआ है, तो हमें, हमारा जिस चीज पर भरोसा नहीं है, हम वोट देने जा रहे हैं, पता चला वोट डाल कहीं रहे, पढ़ कहीं रहा है, तो ये चीजें लोगों को लोग आश्वस्त हो जाएं। लोगों के दिलों में एक ये रहना चाहिए कि हाँ हम एक जगह वोट डाल रहे, तो आपको ईवीएम को थोड़ा सा साइड कर देना चाहिए और बैलेट पेपर पर बिहार के चुनाव कराने चाहिए, और फिर पता चल जाएगा कि कौन कितने पानी में है। घेउजवा जी, आपने हमसे बात की, समय निकाल के बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।